हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म इन जावा AWT। राइट। सो लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज हम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था साइन अप फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। क्लियर? अगर जहाँ आपका छूट गया है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो आप। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और माई पैकेज के अंदर मैं एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास का नेम दे देता हूँ लॉगिन। ठीक है, क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ फ्रेम को। फ्रेम, चलिए। एंड देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा मैं एक कंस्ट्रक्टर लॉगिन। भी यहाँ पे हम सेट कर देंगे हाइट और विड्थ। विड्थ और हाइट, पहले विड्थ होता है, ठीक है ना। सेट साइज फ्रेम का। तो सबसे पहले फ्रेम का विड्थ हमने दे दिया 400, हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 300। क्लियर है? चलिए। देन दिस डॉट सेट टाइटल भी दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया लॉगिन। देन नेक्स्ट वन इज दिस डॉट सेट बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। कलर डॉट कलर दे देता हूं मैं सियान। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज दिस डॉट सेट लेआउट। ठीक है, लेआउट में यहाँ पे नल दूंगा। नल, ताकि मैं भी जो भी कंपोनेंट दूंगा उसको मैं कंपोनेंट को फ्रेम के अंदर कहाँ पे रखना चाहता हूँ, लोकेशन हम सेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है। एंड दिस डॉट सेट विजिबल, फ्रेम को विजिबल भी करना पड़ेगा ट्रू, तभी वो दिखेगा आपको। देन मेन मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ मैं लॉगिन का। चलिए, क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रेम को क्लोज करने के लिए भी विंडो लिस्टनर यूज करूंगा मैं। विंडो लिस्टनर, हाँ, न्यू विंडो एडाप्टर एनोनिमस इनर क्लास। देन इसका एक मेथड है पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग। ठीक है, और इसको लिसन करेगा विंडो इवेंट, विंडो इवेंट ई। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट और स्टेटस में 0 पास कर देना है। क्लियर है? चलिए, ये मेरा फ्रेम क्रिएट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं चला के। जावा एप्लीकेशन, ओके। देन देखो ये मेरा फ्रेम क्रिएट हो गया। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जगह पे एक मैं लेबल लूंगा। लेबल वैसे मुझे 3 लेना पड़ेगा, आप नहीं भी ले सकते हो। चलो मैं लेके दिखा देता हूँ। नॉन एडिटेबल टेक्स्ट हिंट देने के लिए यूज किया जाता है, और इसको आप इंपोर्ट कर लो। देन मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए। फील्ड टेक्स्ट फील्ड T1 T2 क्लास के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। आप इसके कंस्ट्रक्टर में भी डिक्लेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज बटन। मैं क्लास में इसलिए डिक्लेयर किया हूँ क्लास के जस्ट नीचे, ताकि मैं इस कंस्ट्रक्टर के बाहर इसको यूज कर पाऊँ। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देख लो आप, इस जगह जस्ट यहाँ मैं यहाँ पे सबसे पहले लेबल क्रिएट करूंगा। और इस लेबल के अंदर मैं देने वाला हूँ एक बेसिकली टेक्स्ट लाइक लॉगिन फॉर्म है, तो ये हम लॉगिन फॉर्म वहाँ पे विजिबल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक टेक्स्ट के टाइप में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, लॉगिन फॉर्म। ठीक है। देन इसका लोकेशन सेट कर दो। सेट बाउंड्स हमने दिया, लेफ्ट से रहेगा ये 140, 50 टॉप से। विड्थ रहेगा इसका 150, हाइट रहेगा 40। ठीक है। देन इसको फ्रेम के अंदर ऐड करना है, तो दिस डॉट ऐड कंपोनेंट L1। ठीक है। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। देखो ये आ रहा है, लेकिन मैं इस पे एक दो चीजें और फॉन्ट भी इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फॉन्ट इक्वल टू न्यू फॉन्ट। यहाँ पे आपको देना है
फॉन्ट का स्टाइल मैं यहाँ पे सेरिफ दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। देन फॉन्ट का सॉरी, ये रहेगा फॉन्ट का नेम, एंड देन सेकेंड वन इज फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट डॉट इटैलिक दे देता हूँ, एंड थर्ड वन इज साइज। तो चलो मैं यहाँ पे साइज 25 दे देता हूँ, क्लियर है। और इसको मैं सेट कर देता हूँ इस पे, L1 डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे मैंने फॉन्ट पास कर दिया। चलिए देखते हैं फॉन्ट अप्लाई हुआ कि नहीं। तो ये देखो फॉन्ट अप्लाई हो गया, गुड। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, सेट फोरग्राउंड का कलर, कलर हमने दे दिया यहाँ पे कलर डॉट ब्लू दे देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर दे सकते हो। चलिए देखते हैं, देखो कलर आ गया। चलिए अब ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं एक लेबल फिर से क्रिएट करूंगा हिंट देने के लिए। चलिए L2 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड के हिंट दे, जैसे कि इंटर यूजर नेम, राइट, इस तरीके से हिंट इसमें दूंगा लेबल। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटर यूजर, मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, इस जगह इंटर हटा देता हूँ, यूजर नेम, ठीक है। चलिए इसका भी हम सेट कर देते हैं लोकेशन, सेट बाउंस, लेफ्ट से दे देता हूँ मैं 30, टॉप से देता हूँ मैं 100, और इसका विड्थ 150, हाइट 40, ठीक है। और आप इस पे भी अप्लाई करना चाहते हो फॉन्ट तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब इस पे भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देन इसको फ्रेम में ऐड कर दो, दिस डॉट ऐड कंपोनेंट L2, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, ये देखो आ गया यूजर ने। देन उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, तो T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। देन इसका भी सेट कर देता हूँ लोकेशन, सेट बाउंस, लेफ्ट से देना है जस्ट, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, एक बार रन कर लेता हूँ, क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक बार रन कर लेता हूँ। देखिए हम चाहते हैं जस्ट इसके बाद, तो देखो इधर से जो लेफ्ट से हमने लिया है 30, और इसका विड्थ है आपका 150, दोनों को ऐड करोगे तो इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम करने वाले हैं T1 डॉट सेट बाउंस, लेफ्ट से देना है आपको 30 प्लस 150 कर दो 180, तो 190 कर दो, बगल में आ जाएगा। देन टॉप से 100 जस्ट नीचे आनी चाहिए, विड्थ दे दिया 200, और इसका हाइट दे दिया 40, ठीक है। देन दिस डॉट ऐड कंपोनेंट, ऐड कर दो आप T1 को, क्लियर है। चलिए एक बार चला के देखते हैं, देखो परफेक्ट आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आप इसको विड्थ थोड़ा सा कम कर सकते हो, कर दो 180 कर दो, ठीक है, 180 थोड़ा सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड रो के लिए, ये तो फर्स्ट रो के लिए हमने क्रिएट किया, ये हो गया आपका सेकेंड रो, और ये था आपका फर्स्ट रो के लिए, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, या सिर्फ पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है, क्लियर है। एंड देन मुझे चाहिए पासवर्ड जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लेफ्ट से तो सेम चाहिए 30, तो यहाँ पे 30 है, टॉप से आपने लिया है यहाँ पे देखो इसका लेबल का 100, और 40 हाइट है 140, तो यहाँ पे कर दो 150, बाकी सेम रहने दो, ठीक है। और ये हो जाएगा L3, देन L3, ठीक है। देन अब आ जाते हैं टेक्स्ट फील्ड पे,
ये हो जाएगा आपका T2 एंड T2। ये हो जाएगा आपका जस्ट इसके बगल में आनी चाहिए, ये सेम रहेगा। और टॉप से कर दो आप यहाँ पे 150। ठीक है, चलिए एक बार चला के देखते हैं। देखो फाइन। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड जैसे लिखा आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा T2 डॉट सेट इको कैर मैथड। और यहाँ पे आप पास कर दो जो भी आपका ओरिजिनल होगा वैल्यू, उसको स्टार में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? चलिए चला के एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक, और यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो स्टार फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है पढ़ो? चलिए नेक्स्ट आपका बटन। यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ। लॉगिन, तो हमने नेम क्या लिया है बटन का? बटन का लिया हूँ BTN। ठीक है, BTN इक्वल टू न्यू बटन। और यहाँ पे आप लिख दो बटन पे क्या लिखा आना चाहिए, लॉगिन। देन सेट कर दो लोकेशन, सेट बाउंस, सेट बाउंस, सेट बाउंस। ठीक है, और हमने दे दिया लेफ्ट से रहना चाहिए, आई थिंक मैं दे देता हूँ बीच में होनी चाहिए 140। टॉप से दे देता हूँ 200। वो दोनों, इन दोनों को ऐड करोगे, ये वाली 150, 40, 190, 200 कर दो, नीचे आ जाएगा। देन 70, 80 दे दो इसका, विड्थ हाइट 40। ठीक है, देन फॉन्ट सेट कर देता हूँ इसमें, BTN.सेट सेट फॉन्ट, और फॉन्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दो। क्लियर है? कलर भी चेंज करना चाहते हो, BTN.सेट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक। और जो फोरग्राउंड, जो टेक्स्ट का कलर रहेगा, वो कर देता हूँ व्हाइट। डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, और इसका दे दिया मैंने यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, चलिए एक बार चला के देख लेते हैं, और इसको ऐड कर दो फ्रेम के अंदर। दिस डॉट ऐड कंपोनेंट BTN। डन। चलिए एक बार इसको चलाते हैं। ये देखो परफेक्टली आ रहा है। क्लियर है? अब हम चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड और नेम दूं, जो भी अगर जहाँ सही हुआ तो ये क्या करेगा आपका दूसरे पेज पे, मतलब दूसरे कंपोनेंट पे चले जाए। ठीक है, न्यू बेसिकली आपका कंपोनेंट ओपन हो जाए। क्लियर है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो, डेटाबेस की भी कोडिंग लगा सकते हो। चलो मैं विदाउट डेटाबेस करके दिखाता हूँ। ठीक है ना? चलिए, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस एक्शन लिसनर। ठीक है, एंड देन बटन पे आपको यहाँ पे ऐड करना है BTN डॉट ऐड एक्शन लिसनर। यहाँ पे दिस पास करते हैं। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज है। इसके बाद मेथड लिखो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, देन एक्शन इवेंट ई। क्लियर है? अब दोनों वैल्यू को पहले गेट कर लो आप। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में गेट कर लेता हूँ, यूजर इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट कर लिया। और दूसरा हमने यहाँ पे दे दिया पास वेरिएबल T2 डॉट गेट टेक्स्ट। देखो गेट कर लिया। अब कंडीशन लगाता हूँ मैं, अगर ई डॉट गेट सोर्स मेथड यूज करना है आपको, डबल इक्वल टू, अगर जहाँ BTN पे क्लिक करता है और इक्वल होता है, जो भी हम इनपुट देंगे वो क्या करे, तो इसके अंदर क्लिक हो, देन पासवर्ड चेक करे, है ना? तो यहाँ पे एक और कंडीशन दे देता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ से हटा के इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, या बाहर ही रह देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कंडीशन इफ ई डॉट गेट सोर्स क्लिक करेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही लगाता हूँ, यूजर डॉट इक्वल्स
एडमिन हो, देन पासवर्ड PASS डॉट इक्वल्स 1 2 3। ठीक है, तो आपका क्या आ जाए, वेलकम लिखा आ जाए। लेट मी चेक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, ऐसा हम करके देखते हैं। एक बार कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, हमने दे दिया पासवर्ड 1 2 3, क्लिक किया तो देखो ये कंसोल पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीजें मैं कर रहा था। आपको e.get source मेथड डबल इक्वल टू btn पे क्लिक होता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक और क्लोज। ठीक है, डन। अब करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया एडमिन, पासवर्ड 1 2 3। चलिए देखते हैं, देखो वेलकम लिखा आ गया। क्लियर है पॉइंट। अगर पासवर्ड उस वर्ड मैच नहीं करता है, एल्स, तो यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं मैं इस जगह पे एरर, ऐसा कुछ। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए देखते हैं, पासवर्ड या यूजर नेम। चलो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दीपक लिख दिया, पासवर्ड सही लिखता हूँ, क्या आता है, देखो यहाँ पे एरर, तो मैच ही नहीं किया। क्लियर है पॉइंट। अब इस जगह पे आप चाहते हो कि अगर पासवर्ड सही हो, नेम यूजर नेम पासवर्ड सही हो, तो ये जो है कोई पेज ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, साइन अप वाली जो फॉर्म बनाया था मैंने, उसी को ओपन कर लेता हूँ। साइन अप, क्लास का नेम देना पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो एडमिन, पासवर्ड है 1 2 3, क्लिक करते हैं तो ये देखो साइन अप फॉर्म क्लिक ओपन हो गया। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है। ये है लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं AWT के अंदर। अब यहाँ पे जो लिखा हो ना मैं, यहाँ पे आप डेटाबेस की कोडिंग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम JDBC भी कवर करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नोट्स में रख देता हूँ। किसी को नोट्स चाहिए होगा तो आप मांग लेना, आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल ID शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिकल इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।